हाई स्कूल 2016 टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। आप पिटीशन है केस में तो भी देखिए, नहीं पिटीशन है तो भी देखिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इसको। जो सेकंड बेंच में एलपीए में जो केस चल रहा है, बहुत सारे पिटीशंस ऐसे जो फर्स्ट बेंच में हैं, वो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बहुत सारा चीज़ पूछते रहते हैं कि सेकंड बेंच में मुझे जाना है या क्या करना है। तो हम बताना चाहते हैं कि सभी लोग जो फर्स्ट बेंच में पिटीशंस हैं, मेरे द्वारा जितने पिटीशंस हैं, जो भी मेरे द्वारा पिटीशन है, लगभग सभी लोगों का सेकंड बेंच के लिए हमने काम कर दिया है। कुछ बचे हुए हैं जिनका अभी काम चालू है, कुछ ही बचे हुए हैं। मेरे पास लगभग 2000 के आसपास पिटीशन है, तो लगभग उसमें समझ लीजिएगा कि लगभग सबका हो गया है। कुछ 150 के आसपास लोग बचे हुए जिनका काम चल रहा है, उनका काम हो जाएगा। बाकी जितने पिटीशंस अदर ग्रुप्स के थे, अकेले थे या छोटे-छोटे ग्रुप में थे, उन लोग थोड़ा परेशान हैं। बार-बार मुझे कॉल करते हैं, तो उनको इसकी वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं, अगर सेकंड बेंच में आप मेरे द्वारा रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, जिससे आपका केस का सब कुछ काम हो, प्रॉपर वे में काम हो, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको सेकंड बेंच का सारा प्रक्रिया करवा देंगे। और अपने मेरे ग्रुप में रहना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप में रह सकते हैं। और उसके लिए आपको केस एडवोकेट जो है वो 5000 रुपये का आपका चार्ज लेंगे, 5000 रुपये का ही चार्ज है। और आपका केस नंबर, केस फाइलिंग नंबर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इतना चीज़ चाहिए आपका। आप केस नंबर और सिग्नेचर और केस फाइलिंग नंबर, केस नंबर आप दे दीजिएगा, आपका हम काम आगे का करवा देंगे। साथ में जो है एक फॉर्म भी आपको हम भरवाएंगे। बस यही है, ताकि कुछ भी कलेक्शन गलत नहीं हो। तो यही चीज़ है, आप लोग सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही अलग अगर हैं, परेशान हैं, तो इस काम को कर सकते हैं। सेम टाइप से आपको बताना चाहते हैं कि सहायक आचार्य अगर एग्ज़ाम दिए हैं, ज़रूर पिटीशन बनिए, 5000 रुपये लगते हैं। लेडी सुपरवाइज़र में अगर है तो उसमें लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिए थे, आप पिटीशन ज़रूर बनिए, उसका भी हो गया है। साथ में जो है टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हैं, आप पिटीशन नहीं बने तो पिटीशन बन सकते हैं। पीजीटी 2023 के अभ्यर्थी भी पिटीशन बन सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका पिटीशन बना दूँ, घर बैठे-बैठे या आके भी कर सकते हैं। तो बोलना ये चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि हाई स्कूल 2016 के केस आपका बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है, टेंशन लेने रहा है, बहुत ही एकदम तैयारी करना है कि फर्स्ट बेंच में जिस तरह से दुर्गति किया गया जेएसएससी को, उससे भी बड़ा दुर्गति जो है उसका सेकंड बेंच में होगा। क्योंकि आपका बस तैयार रहना है। सेकंड बेंच का हियरिंग स्टार्ट होने दीजिए, जब हियरिंग स्टार्ट होगा इसका, तब देखिएगा कि इसका दुर्गति का आलम समझिएगा कि क्या क्या होता है ना। जो फर्स्ट बेंच में जो नहीं हुआ, उससे बड़ा होगा कि किस तरह से इसने 2 काम अभी तक नहीं हुआ है, जो 2 काम इस बार होगा इसके सेकंड बेंच में। पहला, सिलेक्टेड लोगों का लिस्ट जारी नहीं किया कि क्या नाम था, क्या सब्जेक्ट था, क्या रोल नंबर था, मार्क था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, नहीं बताया था। दूसरा, इस टीजीटी 2016 में बहुतों लोग को सोर्स पर भी और इसके बेसिस पर नौकरी दिया गया था, तो उसका भी अभी तक नहीं हुआ है। उसका भी हम लोग भंडाफोड़ करेंगे ताकि सही लोगों को न्याय हो। तो उसके सभी छात्रों के जो हाई स्कूल में पिटीशंस बने हुए हैं, क्योंकि ये केस सिर्फ पिटीशंस लोगों के लिए होता है। जो नई पिटीशन बने, आप पिटीशन बन सकते हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉल कीजिएगा, आपका पिटीशन बना देंगे। पिटीशन लोग बोलना चाहते हैं कि आप पूरा तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से इस केस को लड़ा जाएगा, एकदम पूरी तरह से, उससे भी दुगनी पावर से हम लोग लड़ेंगे इसको। और इसी माध्यम से हम अपने पिटीशनर्स को बोलना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से जो है तैयार रहिएगा। बस थोड़ी सी ज़रूरत जहाँ पड़ सकती है वो ये है कि हम लोग जो है बस एडवोकेट हायर कर सकते हैं या अपने टर्म्स कंडीशन रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सहयोग की ज़रूरत पड़ सकता है, तो सहयोग के लिए रेडी रहिएगा। बाकी हम भी सहयोग के लिए रेडी रहेंगे, आप ही की तरह हम भी हैं, हम भी आपका सहयोग करेंगे, तो रेडी रहिएगा, इसको हम लोग करेंगे। तो अभी जो है इसका हियरिंग शुरू होने में याद रखिएगा कि 1.5 महीने का टाइम लगेगा।
1 से 1.5 महीना का टाइम मिनिमम लगेगा उसको हियरिंग में पहुँचने में। तो अभी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा ये एडवोकेट है, मेरा वो एडवोकेट है, मेरा अभी तक ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। तो आप उसकी चिंता नहीं करिए, आप बिल्कुल ही तैयार रहिए और अपने भी पिटीशन को बोलना चाहिए बिल्कुल तैयार ही रहना है और इसको काम को करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से लड़के नियुक्ति तो लेकर रहेंगे। और इस साथ में बोलना चाहते हैं कि जो जाँच बैठा था, अभी तक जाँच का कुछ रिपोर्ट नहीं आया है। साथ में एक चीज़ और है कि जो एक-एक जो जेएसएससी में या जेपीएससी में जो बैठना था, जो है जजेस का जो